दुर्वासनाओं से प्रेरित होकर जगत में ही विचरती रहती हैं। ध्यान पूर्वक देखिए हृदय में। असाधना और साधना, बाह्य दृष्टि हटाइए, अंतर्दृष्टि में सुधार कीजिए। बाह्य तो यंत्रों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण यदि सुधर जाए तो बाह्य सब सुधर जाएगा। हम बाह्य सुधारने की चेष्टा करने की वृत्तियां देखते हैं, ऐसा ऐसा, पर अंतर में हमारा निश्चय गलत है, कभी सुधार नहीं हो सकता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। निश्चय सही है तो आप लड़ सकते हैं, बहुत काल तक लड़ सकते हैं और विजय को भी प्राप्त होंगे। पर ये सहज ऐसा नहीं कि आप 4 दिन साधन की और विजय प्राप्त हो गई त्रिगुणात्मिका माया पर, ऐसा नहीं है। ये बहुत धैर्यवान उकताए हुए पुरुष का ये मार्ग नहीं है, धैर्यवान का है, साहसी पुरुष का मार्ग है। हारना तो है ही नहीं, निराशा तो कभी नहीं आने देना चाहिए। परम वस्तु की प्राप्ति में निराशा की कोई गुंजाइश नहीं। ये बार बार इसलिए कह रहे कि बहुत दीर्घ मार्ग है। हम कुछ दिनों तक संयम से रहते हैं, फिर हमारी वृत्तियां हमको परेशान करती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर परेशान करती हैं। तो उपासक अगर उत्साहहीन हो गया, निराशा युक्त हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ये पूरे जीवन की बात बता रहे हैं। ऐसा युद्ध बहुत दीर्घ काल तक होता है। इसको सहज में ना मान लें कि कुछ महीने कुछ वर्ष तो हम सिद्ध हो गए, ये ऐसा मार्ग नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती है। जैसे जग भी जाए तो सुखद दुखद स्वप्न खींचता है, जगने पर भी। जब उसका अंतराय बहुत लंबा होता है तब वो विस्मरण होता है। नहीं, जग गए हैं, बैठे हैं, पर उसी स्वप्न चिंतन में दुखद हुआ या सुखद, उसमें फिर जग के भी डूबने लगते हैं। अगर हमको तत्व ज्ञान भी हो गया है तो हम जिस साधन से तत्व बोध प्राप्त किए, उस साधन की तन्मयता हटने नहीं देना चाहिए। नहीं तो जैसे जगा हुआ पुरुष भी सुखद दुखद स्वप्न का चिंतन करके उसमें तदात्म होने लगता है, ऐसे ही जगा हुआ पुरुष भी, अर्थात ज्ञान को प्राप्त हुआ भी, अगर वो अपने चिंतन को जिस साधन से बोध प्राप्त किया है उसी में स्थित नहीं रखता, तो ये तो रहता है कि स्वप्न है, पर उसकी दुखद सुखद घटना प्रभावित कर देगी। इसलिए आत्मज्ञान से आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मबोध, उसी में आजीवन ब्रह्मबोध महापुरुष तन्मय रहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। क्योंकि बोध होने पर वो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। अगर कहीं स्वाप्निक इस मान अपमान निंदा स्तुति का वो चिंतन करने लगे तो फिर हृदय जागते हुए भी जैसे स्वप्न आसक्ति दुखद या सुखद उसे विचलित करती, ऐसी स्थिति होने लगती। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, उनके वचन, आत्मज्ञान होने पर भी आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्मबोध, उसी में चिंतन में हम भगवत मार्ग में अभी चल रहे हैं। हमारी वृत्तियां बिगड़ती भी हैं। हमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ये बहुत मजबूती से चलने वाला मार्ग है। बहुत से ऐसे माया के प्रवाह, ऐसे झोंके आते हैं जिनमें लगता है अब सब कुछ गया। नहीं, वो एक वृत्ति है जो तुम्हें विचलित कर रही है।
उसको जीतना है। हमें अंतर से ये बात समझनी कि ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसी त्रुटि क्यों हुई। बहुत विचार करने पर निकलता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल आज तक के जीवन का अनुभव, जहां हमसे शास्त्र शब्दों का आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वहीं जलन हुई, वहीं हमें निराशा हुई, वहीं हम उदास हुए। बिल्कुल ये परमार्थ शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा पर ही प्रकाशित होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल बात समझ ली। थोड़ा भी मनमानी आचरण ये विचलित कर देगा, आपको भ्रम पैदा कर देगा, ऐसा कोहरा अंधकार पैदा कर देगा कि सत्य मार्ग समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत दिव्य मार्ग है। ये शास्त्र वाक्य उल्लंघन हुआ कि अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, उल्टी समझ हो जाएगी। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है। इसीलिए कहा गया भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पर हमें इस दुर्लभता को सुलभता में बदलना है। हमें जो मानव देह मिला है इसे दुर्लभ मानकर निराश होने के लिए नहीं मिला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, त्यक्तः सर्वोऽपि धर्मो हरि हरि न मन्यत् त्यक्तमेकं विकर्म श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नाग सामस्ति मेन्तः श्रीमद् वृंदावन त्वाश्रये मगति गतिम त्वेकलां त्वयि यशद्धि किं कुर्यां कुत्र यायां यदि वत भवेत् तद भवत्वेव कामम्। हे वृंदाटवी, ये जो महापुरुष जन अपने को कह के बोलते हैं तो अपने मन को तदात्म करते हैं संपूर्ण प्राणियों के, तब वो बोलते हैं। जैसे ध्रुव जी ने तदात्म होकर प्राणवायु रोकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणियों की प्राणवायु रुक गई। जब महापुरुष तदात्म होते हैं तो सबके मन का भाव अपने मन में उनको दिखता है। अपने मन को पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के मन को पढ़ रहे हैं। दूसरों के मन की कुछ वृत्तियां जान लेना है तो साधारण सिद्धियों के अंतर्गत होता है। दूसरों की वाक इंद्री लाखों को दूर से सुन लेना, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धियां नहीं। भगवत